नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, ये खबर उन तमाम बीमा धारकों के लिए बड़ी जरूरी खबर है जिन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया हुआ है। बीमा चाहे 2 पहिया वाहन का हो, आपकी मोटरसाइकिल का हो, आपकी एक्टिवा का हो या महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ी का। ये बीमा 1000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का लोगों ने खर्च करके बीमा करवाया हुआ है। ऐसे में उन तमाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो बीमा धारक हैं उनके लिए बहुत जरूरी और बहुत बड़ी खबर है कि तमाम सर्वेयर जो आप भगवान ना करे, अगर आपकी महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ी का या सस्ती गाड़ी का अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आपको सर्वे कराने के लिए कंपनी की ओर जाना पड़ता है, तो सर्वे करने वाले सर्वेयर जो लाइसेंस शुदा सर्वेयर हैं, कंपनी के मान्यता प्राप्त सर्वेयर हैं, जो दशकों से उन चेहरों को जिनको आप देख रहे हैं कि ये बीमा करने वाले सर्वे करने वाले हैं, वो हड़ताल पर है। 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसला के बैनर तले जितने भी देश भर के 2 लाख सर्वेयर, अगर मैं कुरुक्षेत्र जिले की बात करूं, कुरुक्षेत्र यूनिट की बात करूं, तो 15 ऐसे सर्वेयर जिनको दशकों से दुनिया देख रही है, शहर देख रहा है, आज उन्होंने कुरुक्षेत्र के होटल वेटा में एक अहम बैठक की है और उस बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया। ये हड़ताल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो ठेकेदारों की मदद ली जा रही है, 50,000 रुपए तक का किसी भी वाहन का जो नुकसान होता है उसका सर्वे करने के लिए 50,000 रुपए तक के नुकसान का, ध्यान से सुनिए, अगर आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है और 50,000 रुपए तक का क्लेम आता है तो उसका सर्वे करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ठेकेदारों का सहारा लिया जा रहा है। इसी ठेकेदारी के विरोध में जितने भी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर जुड़े हुए हैं, जो लाइसेंस शुदा सर्वेयर है, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। ऐसे में बहुत जरूरी खबर है और इस खबर आपके लिए, उन बीमा धारकों के लिए जरूरी खबर है जिन्होंने अपने किसी भी 2 पहिया 4 पहिया वाहन का इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया है। उनके लिए बड़ी जरूरी खबर है, वाहन को चलाएं, सावधानी से चलाएं, अन्यथा इस हड़ताल का आप पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 1 सितंबर 2022 से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 50,000 रुपए तक के क्लेम के लिए नए लोगों की नियुक्ति की गई है, ठेकेदारों की नियुक्ति की गई है। ये ठेकेदार 50,000 रुपए तक के क्लेम के लिए सर्वे वो करेंगे जो मान्यता प्राप्त लाइसेंस शुदा जो सर्वे है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है। कहीं ना कहीं उनमें गहरा रोष देखने को मिल रहा है कि जो हम वर्षों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को करोड़ों रुपए का टर्नओवर देने के लिए उसकी मेहनत कर रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया कंपनी का नाम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, और उस दिए गए बिजनेस की बदौलत हमारा भी घर चल रहा है, हमारे सहयोगियों का भी घर चल रहा है, उन तमाम वर्कशॉपों का भी घर चल रहा है जहां पर ये गाड़ियां ठीक होती हैं। ऐसे में ठेकेदारी प्रथा के विरोध में सभी लाइसेंस शुदा जो सर्वेयर है वो इकट्ठा हो चुके हैं। आज कुरुक्षेत्र के वेटा होटल में उन्होंने एक बैठक की है और उस बैठक में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं करेगी तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि जो सर्वेयर, यहां आपको बताना जरूरी है कि जो खासकर युवा वर्ग है, जो पढ़े लिखे युवा है, जिन्होंने तकनीकी डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल किया है, कड़ी मेहनत करके जो रोज इस इंश्योरेंस सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और भविष्य बना भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईडा का टेस्ट पास किया, पहले ईडा की परीक्षा दी, उस टेस्ट को पास करने के बाद उन्होंने लाइसेंस मिला उनको। 2 से 3 साल एक ट्रेनिंग के बाद, एक पूरी फॉर्मेलिटी औपचारिकता पूरी करने के बाद उनको लाइसेंस मिला। खासकर वो सर्वेयर जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हैं, नए सर्वेयर हैं, उन पर एक बड़ी मार पड़ने वाली है, क्योंकि सभी सर्वेयर हड़ताल पर है। उनको रोजी रोटी के भी लाले पड़ने पड़ सकते हैं, उनका परिवार प्रभावित हो सकता है और तमाम उनसे जुड़े लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये तो प्रभावित होंगे, कंपनी का बिजनेस भी प्रभावित होगा, सर्वेयर की रोजी रोटी भी प्रभावित होगी, उनसे जुड़े तमाम लोग, चाहे वो वर्कशॉप चला रहे हैं, चाहे उनके सहयोगी साथी हैं, वो प्रभावित होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरे की घंटी है वो बीमा धारकों के लिए है, खासकर उन बीमा धारकों के लिए जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से जिन्होंने बीमा कराया है, चाहे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल का कराया है, चाहे उन्होंने अपनी एक्टिवा का कराया है, चाहे उन्होंने अपनी किसी भी कार का, महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ी का कराया है। तो ऐसे में आप सावधान रहें, सुचेत रहें। हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार आज
इन तमाम सर्वेयर की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान जो उनके यूनिट के संयोजक हैं राजेश छाबड़ा हो, इसला के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम गर्ग है वो हो, एपीएस विर्क है जो हमारे पूरी यूनिट के सदस्य भी हैं जोन यूनिट के, उन्होंने क्या क्या कहा आप इस बात को ध्यान से सुनिए। जो सर्वेयर दशकों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये चेहरे आपने कई वर्षों से देखे भी होंगे, इनका क्या कहना है और आप खुद ही डिसाइड कीजिए क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का ये फैसला उचित है, जिस फैसले के विरोध में ये तमाम सर्वेयर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। धन्यवाद। विक सर, आज यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से जुड़े जो सभी सर्वेयर आज इकट्ठा हुए, इसका क्या कारण है? यूनाइटेड इंडिया ने पैन इंडिया में एक ठेकेदार प्रथा शुरू करके सभी सर्वे 50,000 तक के सर्वे जो है वो एक ठेकेदारी कंपनी को दे दिया। तो इस वजह से हमारे जो सर्वेयर हैं उनका काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो इवन नए सर्वेयर आए उनके लिए तो काम है ही नहीं। तो इस प्रोसेस में हमारे साथ जुड़े हुए सभी सर्वेयर, उनके साथ आगे जुड़े हुए जो तो 2-3 वर्कर उनके साथ काम कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है, वो इस प्रथा में आगे हमारी वो बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस वजह से हमारी जो ये पैन इंडिया 9 तारीख से हम नॉन कोऑपरेशन में यूनाइटेड इंडिया के साथ कोई सर्वे नहीं कर रहे, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ताकि हमारी ये बातचीत जो है हमारी सुनी जाए और हमारा ये इस चीज़ का हल हो। हम तब तक ये नॉन कोऑपरेशन में रहेंगे। मतलब विरोध चल रहा है केवल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से जुड़े सर्वे द्वारा चल रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में और भी बड़ी कंपनी है, विरोध केवल इंश्योरेंस यूनाइटेड इंश्योरेंस का ही है? बेसिकली सर्वेयर्स तो बहुत सारी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन ये जो 50,000 रुपये तक की ठेकेदारी प्रथा का जो सिस्टम लागू किया है ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। इसलिए जो विरोध चल रहा है यूनाइटेड इंडिया के खिलाफ ही चल रहा है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सब सर्वेयर्स ऑल इंडिया लेवल पे सब सर्वेयर्स काम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये देखिए कि बाकी सब तो आपको किसान ने बताया 10-12 हज़ार फैमिलीज सर्वेयर फैमिलीज जो इससे जुड़ी हुई हैं, उनके साथ उनके परिवार जुड़े हैं, उनके साथ उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं और वर्कर्स काम करते हैं जुड़े हैं, तो हज़ारों लोग जो हैं इससे जुड़े हैं। इससे सबका धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसला से जुड़े तमाम सर्वेयर द्वारा, तो इसका कितना असर पड़ने जा रहा है सर्वेयर के परिवारों पर जो उनसे जुड़े हैं उन पर या कंपनी पर? साथ ही देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज देश के सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मुद्दा है। आज देश का हर नागरिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़ा है। अगर किसी वाहन का नुकसान हो जाता है और उस व्यक्ति ने अपने वाहन का बीमा कराया हुआ है, तो उसका मुआवजा कौन सेटल करेगा? उस वाहन का कितना नुकसान है, क्या पॉलिसी कंडीशन के मुताबिक उसका मुआवजा बनता है? इंश्योरेंस एक्ट के मुताबिक उसका मुआवजे का आकलन केवल और केवल एक लाइसेंस होल्डर इंडिपेंडेंट सर्वेयर करने का प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारे इस देश में ठेकेदारों के हाथों में ये मुआवजा सेटल करने की पावर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने दी, जो कि कानून के बिल्कुल खिलाफ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वो ठेकेदार है, जिस व्यक्ति ने इन काम करने का ठेका लिया है 50,000 रुपये तक के नुकसान का, वो किसी क्वालिफाइड से या टेक्निकल आदमी से या किसी लाइसेंस होल्डर से सर्वे नहीं करवा रहा। आप यकीन मानिए कि हमारे पास इंडिया लेवल से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वीडियो आ रही हैं, जस्ट लाइक कोई रिक्शा पुल्लर टाइप, कोई इलिटरेट अनपढ़ लोगों से, बच्चों से जस्ट लाइक फोटोग्राफ्स लेते हैं और दफ्तर में बैठ करके उनका लॉस असेस करने के लोग काम करें। और मैं बड़ी एक गंभीर जो बात है, इस प्रकार की प्रैक्टिस से हमारे परिवार सर्वेयर तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे, साथ साथ बीमा धारक को भी पॉलिसी शर्तों के मुताबिक मुआवजा नहीं मिलेगा। और इसी वजह से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अपने नुकसान को कम करने के लिए, कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए इस प्रकार का ये हथकंडा, अनैतिक हथकंडा, जिसकी कोई लीगलिटी नहीं है इस चीज़ के लिए, उसको अपनाया है। और आज ये जो हमारी नॉन मूवमेंट कॉपरेशन है, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी जो संस्था इसला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर, उसके बैनर के नीचे ये काम चल रहा है। और मैं हर देशवासी को बता देना चाहता हूँ
कि हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ, जो ठेकेदारी प्रथा है या कोई प्राइवेट लोग जो बीमा धारकों के साथ गलत करते हैं, देखिए इसमें हमारे से ज़्यादा बीमा धारकों का हित जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी का, वाहन का बीमा करवाया और उसको पॉलिसी शर्तों के मुताबिक मुआवजा नहीं मिलेगा, तो उनके हितों के साथ कठोराघात करने के लिए, उनके वायलेशन करने के लिए पॉलिसी कंडीशंस को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने ये मुहिम छेड़ी है, जो कि सरासर कानून के मुताबिक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से लगभग कितने सर्वेयर जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारे जो सर्वेयर है, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, हम किसी कंपनी विशेष के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। तकरीबन हमारे साथ इंडिया के अंदर 2 लाख से ज़्यादा सर्वेयरों का IRDA लाइसेंस इशू कर चुके हैं। परंतु जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, वाहन आ रहे हैं, परंतु चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी सेक्टर है, उनकी गलत नीतियों की वजह से आज कोई अपने कर्मचारियों से सर्वे करवा रहा है, कोई ठेकेदारों से सर्वे करवा रहा है। हाँ, हैरानगी होती है कि हमने बहुत सी बार PMO को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, IRDA को हम मेल के द्वारा हर दिन इन्फॉर्म करते हैं कि एक देश के अंदर एक सुनियोजित तरीके से स्कैंडल चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो IRDA की बॉडी, जो बीमा धारक के हितों के रक्षा के लिए बनाई गई है, वो मूक दर्शक बनी हुई है। और मैं तो ये कहने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि शायद IRDA के अंदर भी जो अधिकारीगण बैठे हैं, वो भी इस स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सभी सर्वेयर इस काम से अफेक्टेड हैं, जो देश के सर्वेयर। गर्ग साहब, जैसे आपने बताया कि आप सभी लाइसेंस शुदा होल्डर हैं, और पर कई दशकों से हम भी आपको जानते हैं पर्सनली भी कि आप कई दशकों से लगातार इस फील्ड में हैं। तो जो नए लोग ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदार लगाए गए हैं, आप जैसे बताया कि इतने ऑथोराइज भी नहीं है, लाइसेंस शुदा भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है? आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की जा रही? एग्जैक्टली, हमने सारे काम की शिकायत IRDA को भी की है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी की है। हम जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, चाहे वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD हैं, चेयरमैन हैं, उनको भी हमने शिकायत की, मेल की है। हमारे पैन इंडिया लेवल पे जो हमारी सेंट्रल बॉडी है ISLA की, हमारी काउंसिल की तरफ से रेगुलरली कंप्लेंट गई है। परंतु क्या है कि हर बार इन सब चीज़ों पे लिपापोती करके इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो हम सभी इस बात को लेकर के बड़े परेशान हैं। और मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, ये एक देश का सिस्टम, एक देश का ढांचा, ये खराब करने की एक मुहिम है। और अगर इस प्रकार का कोई बीमा कंपनी काम करती है, और मैं तो सच मानिए कि इसके लिए बीमा धारक को भी जागरूक होना पड़ेगा। बीमा धारक जब अपनी गाड़ी का, वाहन का बीमा करवाता है, उस बीमा धारक को ये सुनिश्चित करना चाहिए उस संबंधित बीमा कंपनी से कि किसी भी नुकसान के लिए मैं एक लाइसेंस होल्डर इंडिपेंडेंट सर्वेयर से ही सर्वे करवाऊंगा, ताकि इस ठेकेदारी प्रथा पे, इस इलीगल एक्टिविटीज पे वहां पे रोक लगे।